मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेजी से बदल रही है और चुनावी रण में संग्राम भीषण होता जा रहा है। ऐसे में चुनावी शंखनाद के बीच टिकट का वंशवाद भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद का आरोप भी जमकर लगा रही हैं। यानी एमपी की सियासी पिच पर वंशवाद की एंट्री भी जोर पकड़ रही है। राजनीति में वंशवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वंशवाद की मजबूत जड़ों में जकड़ी सियासत की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वंशवाद का नारा जोरों से बुलंद हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। सरकार के मिनिस्टर से लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता परिवारवाद की वकालत खुलकर कर चुके हैं। लिहाजा परिवारवाद एमपी में फल फूल रहा है। कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है। कार्यकर्ता क्या सिर्फ झंडा उठाने का काम जीवन भर करते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हक पर डाका परिवारवाद डाल रहा है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि नेता का बेटा या बेटी होना गुनाह तो नहीं है। अगर वो एक कार्यकर्ता के नाते टिकट मांगते हैं तो फिर इतना हो हल्ला क्यों मचाया जाता है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि किसी कार्यकर्ता का रास्ता रोककर नेता मंत्री के बेटों को मौका देना गलत है। देखिए, ये बड़ा एक सामान्य सा विषय है, लेकिन राजनीति ने इसे असामान्य बना दिया है कि जब हम पत्रकार हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सेम प्रोफेशन में हमारे बच्चे आ जाएं ताकि उनको पुराना सीखा हुआ मिल जाए। यदि हम टीचर हैं तो कोशिश होती है कि हमारा बच्चा टीचर हो जाए। राजनीति में भी सुबेरे से शाम तक की एक्टिविटीज देख करके बेटा जो है वो आधे से ज़्यादा राजनेता तो वो संभालने तक ही बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपेक्षा तो राजनीति की रहती है। अब यहाँ केवल ये स्थिति है कि उसके प्रभावशाली और अन्य कार्यकर्ता का रास्ता रोक करके यदि पुत्रमोह दिखाया जाता है तो राजनीति में गलत है। वंशवाद को लेकर इस बार के चुनाव में खूब हल्ला मच रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे नेताओं के नाम जान लेते हैं जिनका बेटा बेटी राजनीति में आना चाहते हैं या आ चुके हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के वंशवाद की लिस्ट देख लेते हैं। बीजेपी की लिस्ट में पहला नाम है सुकर्ण मिश्रा का। ये प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे हैं और इनको विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार माना जा रहा है। दूसरा नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह का। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं और ग्वालियर पूर्व से टिकट के दावेदार हैं। अगला नाम है मौसम बिसेन का। ये मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बेटी हैं। इनके पिता ने पार्टी से टिकट मांगा है। इस फहरिस्त में अगला नाम है तुष्मुल झा का। ये बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे हैं और इनका कहना है कि पार्टी कहेगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। सिद्धार्थ मलैया भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं और इनका कहना है कि टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। वहीं हर्षवर्धन सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ये पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह के बेटे हैं और जो पार्टी कहेगी वही करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में मंदार महाजन का नाम भी है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे हैं और इनका कहना है कि पार्टी जहां कहेगी वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। अब कांग्रेस के वंशवाद की बात करते हैं। कांग्रेस की लिस्ट में पहला नाम है निधि चतुर्वेदी का। ये सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं और ये अपने दम पर टिकट की दावेदार हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरा नाम है विक्रांत भूरिया का। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं और दोबारा टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है जयवर्धन सिंह का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, मौजूदा विधायक हैं और दोबारा टिकट के दावेदार भी हैं। वहीं कांग्रेस लिस्ट में एक और नाम है सचिन यादव। ये पूर्व विधायक सुभाष चंद्र यादव के बेटे हैं और मौजूदा विधायक हैं और दोबारा टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतना झूठ बोलेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के वंशवाद पर खुली बहस कर ले और भाजपा के वंशवाद पर खुली बहस कर ले तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। इनकी औलादें वीर हैं, हमारी औलादें बुज़दिल हैं। लोग झूठों की फौज है और 2 महीने बचे हैं इनके। अब इन पर हम लोग कमेंट्स करना भी उचित नहीं समझते हैं कि जाते जाते इनकी ये बद्दुआएं क्यों लें।
कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी आप देखें, राजनीति में कोई योगदान नहीं, सीधे सांसद का चुनाव लड़ लिया। कांग्रेस की हर समिति में उनको स्थान मिला है, कई योग्य लोग बाहर हैं। तो ये परिवारवाद कांग्रेस में चलता है। आप देखें जितने भी नेता से परिवारवाद के कारण ही नेता बने हुए हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं। भाजपा परिवारवाद की सख्त विरोधी है और भाजपा शुरू से परिवारवाद के विरोध में और हमेशा रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में वंशवाद नजर आ रहा है। नेता चाहे कितना भी इस बात से इनकार कर लें, लेकिन ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है। आम कार्यकर्ता से ज्यादा नेता के बेटे या बेटी को तरजीह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।